ब्रोकली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का वीएम क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज चतुर्थ श्रेणी हेतु टेंस के 20 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में हूबहू छपने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करने से पहले मेरे आपसे विनती रहेगी, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और दूसरों को भी सहयोग प्राप्त हो। पहला प्रश्न है टेंसेस के अंदर हमें टेंस बताना है। आई एट लंच, इसका हिंदी अनुवाद होगा मैंने दोपहर का भोजन किया। इसमें एट एक पास्ट की फॉर्म है जिसका ईट की पास्ट फॉर्म है। ईट, एट, ईटन। ईट इसमें बेस फॉर्म होती है, एट पास्ट और ईटन पास्ट पार्टिसिपल, और इसमें आएगा पास्ट टेंस। और एट सिंपल पास्ट टेंस की एक फॉर्म होती है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे, जो है सी रन्स फास्ट। इसका मतलब वह तेज दौड़ती है, जिसमें रन्स सिंपल प्रेजेंट की इंडिकेटिव टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिव टेंस की एक फॉर्म है। इसमें रन की क्या क्या फॉर्म होती है? रन, रैन एंड रनिंग। ये प्रेजेंट सिंपल की इंडिकेटिव फॉर्म थी, तो इसके अंदर टेंस आएगा प्रेजेंट। चलिए दोस्तों, इसी तीसरा क्वेश्चन है वी विल गो टू द पार्क टुमारो। टुमारो देखते ही दोस्तों तुम्हें समझ जाना है कि फ्यूचर की बात हो रही है, और वी विल गो पार्क टुमारो का हिंदी अनुवाद होगा हम कल पार्क जाएंगे, जिसमें विल गो, विल अकेला नहीं, विल गो साथ में फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस को। इसलिए हमारे तीसरे क्वेश्चंस का आंसर होगा फ्यूचर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ ग्रेड के लिए। बहुत सिंपल से, बहुत आसान से क्वेश्चंस है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। मेरा दावा है इन्हीं में से हूबहू क्वेश्चंस फोर्थ ग्रेड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इससे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है दे प्लेड सोसर यस्टरडे। दोस्तों, इसमें आप सोसर के अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे। सोसर का मतलब फुटबॉल ही होता है, मतलब दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। यस्टरडे देखते ही आपको समझ जाना है इसमें पास्ट की बात हो रही है। प्लेड प्ले की पास्ट फॉर्म है, तो इसमें पास्ट लिखना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, क्या है? आई एम ड्राइंग ए पिक्चर। एम देखते हैं दोस्तों, आपको समझना है इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। एम प्रेजेंट सिंपल में आता है, इसमें पहले तो प्रेजेंट टेंस होगा। और आई एम ड्राइंग ए पिक्चर, इसका मतलब है मैं एक चित्र बना रहा हूं। चलिए क्लास में अगली कड़ी में चलते हैं। अगली है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब टेंस। दोस्तों, आपको फोर्थ ग्रेड के अंदर हूबहू ये प्रश्न मिलेंगे, वहाँ ब्लैंक देखकर उसको फिल करवाया जाएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसमें ऑप्शन नहीं ला पाया, अगली क्लास में मैं इसमें ऑप्शन भी लाऊंगा। पर आप इसमें करेक्ट वर्ब बताइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यस्टरडे आई जंप ऑन द ट्रेम्पोलिन। इसके अंदर आप यस्टरडे देखते ही समझ जाइए कि पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बोल रहा है यस्टरडे आई जंप ऑन द ट्रेम्पोलिन। यस्टरडे मैं ट्रेम्पोलिन पर कूद रहा हूँ, जंप का तो यही होगा। और जंप आते ही मैं यस्टरडे ट्रेम्पोलिन पर कूदा था।
इसलिए जंप की सेकंड फॉर्म JUMPED, यहाँ आएगी जंप, ED लग जाएगा दोस्तों, E और ये D। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टुडे ही ईट ए सैंडविच। टुडे, आपको दोस्तों टुडे देखना है। टुडे में प्रेजेंट टेंस होगा, ही आया हुआ है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ एस या ES जुड़ता है, इसलिए ही सिंगुलर ईट है, और ईट के साथ आपको पता है EATS होगा, इसलिए यहाँ S या ES जुड़कर S करेक्ट होगा। और टुडे ही ईट्स ए सैंडविच, इसका मतलब उसने आज एक सैंडविच खाया। इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों, टुमारो वी विजिट ग्रैंडमा, मतलब कल हम ग्रैंडमा को देखने जाएंगे या मिलने जाएंगे, ये मतलब है इसका। इस क्वेश्चन पर दोस्तों आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर बच्चे विजिट करके आएंगे, इसमें इसका मतलब निकल रहा है, पर इसके अंदर कोई भी वर्ब ऑफ टेंस नहीं है, इसलिए आप इसमें ध्यान से देखिए और फिर इसमें भरना वी विल विजिट ग्रैंडमा। टुमारो वी विल विजिट ग्रैंडमा, कल हम हमारी दादी से मिलने जाएंगे। यहाँ विजिट का मतलब दोस्तों देखना नहीं, मिलना होगा। इससे अगला, शी रीड ए बुक एवरी नाइट। दोस्तों वापिस यहाँ एवरी नाइट को देखिए। एवरी नाइट हमें प्रेजेंट का दर्शाता है, और ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर सेंटेंस है, वो ही एस या ES लग के यहाँ सी रीड्स ए बुक एवरी नाइट होगा, और इसका मतलब है वो हर रात्रि एक किताब पढ़ती है। दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स का अंतिम प्रश्न, द लास्ट नाइट दे वॉच ए मूवी। दोस्तों यहाँ लास्ट नाइट को देखिए आप। लास्ट नाइट हमें बताता है कि ये बीत चुकी है, पीछे की नाइट, तो हम इसके अंदर पास्ट फॉर्म लगाएंगे। वॉच की पास्ट फॉर्म होगी ED लगकर वॉच्ड। ये जरूरी नहीं है दोस्तों हर सेकंड फॉर्म में ED लगे, वॉच की पास्ट फॉर्म वॉच्ड ही होती है, आप ध्यान रखिए। दोस्तों तीसरा पार्ट में चलते हैं हम, सर्किल द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों के गलत होते हैं। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, जो 4th ग्रेड में हूबहू छपने की संभावना रखते हैं। आप डरिए मत 4th ग्रेड की इंग्लिश से, क्योंकि 4th ग्रेड एक 10th पास एबिलिटी का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर आपको हार्ड प्रश्न नहीं मिलेंगे, बहुत इजी से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप नॉर्मल पढ़ के जाएंगे इंग्लिश, तो आप उसमें आसानी से 15 में से 10 से 12 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। आई वॉक ऑब्लिक वॉल, ये देखिए आप, वॉक ऑब्लिक वॉल टू स्कूल यस्टरडे, इसमें आप समझ गए होंगे यहाँ पास्ट में वॉक की पास्ट फॉर्म वॉक। आई वॉक्ड टू स्कूल यस्टरडे, मतलब मैं कल स्कूल को गया या मैं कल स्कूल को जाया, बस। इसके बाद में नीचे वाले पे आता, वी विल बेक या बेक्ड कुकीज टुमारो।
टुमारो, ये हमें फ्यूचर को दर्शाता है, और फ्यूचर विल बैक है, ना कि बैक। बैक आएगा पास्ट के अंदर, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, विल बैक। तीसरा क्वेश्चन, सी ड्रो या ड्रू ए कैट लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट का मैंने आपको पिछली बार भी अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, क्या होगा इसमें, लास्ट नाइट एक बीती हुई है, उसमें वापस यही पास्ट को दर्शाएगा, और पास्ट को दर्शाएगा तो इसका हो जाएगा ड्रू। ड्रो की पास्ट फॉर्म ड्रू। इसके नीचे दोस्तों, दे प्ले ऑब्लिक प्लेड आउटसाइड नाउ, वो अभी बाहर खेल रहे हैं। नाउ मतलब अभी, अभी का मतलब प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड, तो अभी वर्तमान में चल रहा है तो प्ले, ये प्रेजेंट को दर्शाता है। इसके बाद ही विल राइड ऑब्लिक रोड हिज बाइक नेक्स्ट वीक। दोस्तों इसको वापस देखिए आप, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर में विल राइड, ये राइड की सेकंड फॉर्म रोड। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप वीडियो में वापस देख लीजिएगा एक बार। ऐसे पर्सन्स हूबहू हर परीक्षा के अंदर, आप फोर्थ ग्रेड वो ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, किसी भी परीक्षा में ले लीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, हर परीक्षा में, छोटी से बड़ी परीक्षा में ये प्रश्न हूबहू छपते हैं और इनमें बच्चे फंसते हैं, इसलिए एग्जामिनर इनको पक्का देगा। दोस्तों अब अगला और इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी जो वर्ब्स देखी थी उन्हीं की मैं बना के लाया हूं, उनकी मैं आपको प्रेजेंट और फ्यूचर्स बताऊंगा। राइट द वर्ब इन करेक्ट टेंस, राइट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस ऑफ ईच वर्ब। ये भी दोस्तों इसमें देखिए, जंप एक बेस फॉर्म है, इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यही होगा जो भी होगा। अब मैं आपसे माफी चाहता हूं एक बार के लिए। पास्ट जंप का JUMPED, जंप प्रेजेंट में होगा जंप, फ्यूचर में होगा विल जंप। दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूं, आप इन्हें अपनी कॉपी में एक जगह लिख लीजिए। इन 5 में से चतुर्थ श्रेणी की 6 शिफ्टों में एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस हूबहू इन्हीं के देखने को मिलेंगे। पास्ट या फ्यूचर आपसे पूछ लिया जाएगा। फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में आपको विल सेल कुछ जोड़ जुड़ा के इनमें कर देना है। आपको पास्ट बहुत याद रखना है इनका। जंप का पास होगा जंप्ड, प्रेजेंट में होगा जंप, फ्यूचर में होगा विल जंप। वॉक का होगा वॉल्क्ड, प्रेजेंट का वॉक ही रहेगा और फ्यूचर में वही विल वॉक। ईट, देखिए दोस्तों इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इस पे स्टार लगा लीजिए आप, क्योंकि सब में ईडी होगा तो आप हो सकता है इसमें भी EATED कर दो। पास्ट में इसका EATED नहीं होगा, इसका होगा ATE, ईट का एट, प्रेजेंट में ईट है और फ्यूचर में विल ईट हो जाएगा।
प्ले, प्ले का प्लेड, फ्यूचर में प्ले, और सॉरी दोस्तों, पास्ट में प्लेड, प्रेजेंट में प्ले और फ्यूचर में विल प्ले। दोस्तों वापिस सिंग, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये छोटे से बड़े हर एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड तक के एग्जामों में। सिंग का पास्ट फॉर्म होगा SANG या SUNG, हम दोनों ही बोल सकते हैं। प्रेजेंट में आएगा सिंग, फ्यूचर में आएगा विल सिंग। और ये सेंग्ड SA या /UNG, इसको लोग ED लगाकर गलत कर सकते हैं SINGED के साथ। इसी के साथ दोस्तों इन पर्सन्स को आप बार बार पढ़िए। मैं कल उम्मीद करूंगा मैं इससे अच्छी क्लास लाऊं, यदि आपका इस पर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। और दोस्तों आज के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आप प्यार दें, क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं आपका प्यारा लाडला VM क्लासेस की तरफ से।